हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम चलते हैं स्टेप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। मैंने अपने पिछली वीडियो में स्टेप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग की फर्स्ट जो वीडियो बनाई थी वो उसमें आपको काफ़ी डिटेल में टर्म इंश्योरेंस के बारे में बताया था कि जो फर्स्ट स्टेप है वो टर्म इंश्योरेंस है। तो आज मैं आपको नेक्स्ट बता रहा हूँ, जो सेकंड स्टेप है वो है इमरजेंसी फंड्स। ये इमरजेंसी फंड्स क्या होता है और कैसे इसको क्रिएट करना है हमने, ये हम आज अपनी इस वीडियो में देखेंगे। तो हम आगे चलते हैं। सेकंड स्टेप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग आज हम देखेंगे इस वीडियो में। सेकंड स्टेप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, द सेकंड स्टेप इन ए फाइनेंशियल प्लानिंग इज क्रिएशन ऑफ इमरजेंसी फंड्स व्हिच डिपेंड्स ऑन गेटिंग ए क्लियर पिक्चर ऑफ ए पर्सन्स करंट फाइनेंशियल स्टेटस। हमें फाइनेंशियल प्लानिंग के सेकंड स्टेप में सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि जो पर्सन का करंट फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, उसकी इनकम कौन कौन सी है, उसके सोर्स ऑफ जो इनकम्स हैं वो क्या है, उसकी जो नीड्स क्या हैं, उसकी जो इन्वेस्टमेंट्स है, उसके जो एक्सपेंसेस हैं उनका स्टेटस क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल उसने अपने बच्चों की फीस देनी है, उसके जो ग्रॉसरी के एक्सपेंस हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। हमने पूरी डिटेल में ये देखना होता है करंट फाइनेंशियल स्टेटस। उसी हिसाब से हम अमाउंट डिसाइड करते हैं कि ये इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए। चलिए पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज इमरजेंसी फंड्स। एन इमरजेंसी फंड इज ए रिजर्व ऑफ मनी कीप सेट असाइड टू कवर द फाइनेंशियल सरप्राइजेज ड्यू टू सम अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन। ऐसा होता है कि कई बार हमने किसी भी ऐसी सिचुएशन को एक्सपेक्ट नहीं किया होता, तो अचानक जब वो हमारे सामने आती है तो उस समय हमें बहुत ही एक फाइनेंशियल लॉस कह लीजिए, फाइनेंशियल क्राइसिस कह लीजिए, वो हमें बहुत ही फेस करना पड़ता है। तो these unexpected situation events can be very stressful and costly for which person may not be ready। जब हम कोई ऐसी सिचुएशन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ जाती है जो कि एक इमरजेंसी सिचुएशन कह लीजिए, कोई फाइनेंशियल सरप्राइज कह लीजिए कि एकदम से आपको बहुत ज्यादा मनी की रिक्वायरमेंट हो जाती है, तो अगर आपने इस ऐसी सिचुएशन को पहले से इसके बारे में नहीं सोचा हुआ तो फिर बहुत ही मुश्किल आती है। तो ऐसे कौन सी इमरजेंसी सिचुएशन हो सकती हैं जहाँ हुई हैं, जो अभी तक लोगों ने फेस की हुई हैं। Here are some of the top emergencies which people normally face। कोविड-19 सिचुएशन, ये एक बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन है। कोविड-19 सिचुएशन में तो लोगों ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, उन्हें बल्कि 1-2 दिन नहीं, 10-15 दिन नहीं, बल्कि महीनों ही घर में बैठना पड़ा। कोविड-19 सिचुएशन एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें लोगों ने एकदम उनको घर पर बैठना पड़ा, और उनके अगर किसी के पास कोई पुरानी सेविंग नहीं थी तो उन्हें तो आप सोच सकते हैं कि उन्हें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा कि उन्हें किसी के आगे बल्कि हाथ तक फैलाने पड़े होंगे। कोविड-19 सिचुएशन के बाद जॉब लॉस है कि एकदम से अगर किसी की जॉब चली जाए, या फिर बिजनेस क्रैश फॉर एनी रीजन, किसी भी रीजन से बिजनेस क्रैश हो जाए, या मेडिकल इमरजेंसी ड्यू टू एक्सीडेंटल और एनी अदर रीजन। यहाँ मैं मेडिकल इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ मानकर चल रहा हूँ अगर मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है तो आप सोचिए कि ऐसी सिचुएशन में एकदम से अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें मेडिकल इमरजेंसी तो पर्सन को देनी ही देनी है, तो आप सोचिए कि वहाँ पैसों की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होगी। अनएक्सपेक्टेड होम रिपेयर ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज, कोई भी नेचुरल कैलेमिटी आ सकती है जैसे फ्लड्स है एटसेट्रा, तो एकदम से होम रिपेयर की ज़रूरत पड़ जाती है जो कि एक अनएक्सपेक्टेड होता है। कार व्हीकल इश्यूज, कोई भी ऐसा इशू भी क्रिएट हो सकता है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए अगर कार की जो इंश्योरेंस नहीं दी गई है तो अगर यहाँ पर कार के लिए या व्हीकल के लिए अगर आपको उसको रिपेयर कराना हो तो काफी अमाउंट आपको इस पर खर्च करना पड़ सकता है। लास्ट में है अनप्लान ट्रैवल एक्सपेंसेस एटसेट्रा। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने कोई प्लान नहीं किया हुआ एकदम से आपको कोई ट्रैवल करना पड़ जाए तो वो भी काफी खर्चीला होता है। तो ऐसी और भी कई सिचुएशंस हो सकती हैं। मैंने जस्ट एक एग्जांपल दी है कि ये जो सिचुएशंस हैं, इमरजेंसीज हैं,
ये इस रीजन के कारण आपको इमरजेंसी फंड की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट है कि हाउ मच वी शुड कीप इन इमरजेंसी फंड, हमें कितना फंड इमरजेंसी फंड के लिए चाहिए। नॉर्मली 3 to 6 months मंथली एक्सपेंडिचर और इनकम। फॉर एग्जाम्पल इफ मंथली एक्सपेंडिचर इनकम इज ₹30,000 per month, then you may keep ₹90,000 to ₹180,000। यहाँ पर्सन टू पर्सन ये इमरजेंसी फंड वेरी करता है। तो नॉर्मली यही है 3 से लेकर 6 महीने तक किसी की भी अगर कोई मंथली इनकम है, फॉर एग्जांपल किसी की सैलरी 30,000 है तो वो उसमें 30,000 में अपना सारा घर का खर्चा भी चला रहा है। ये 30,000 मल्टीप्लाई बाय मिनिमम 3 मंथ्स यानी 90,000 और मैक्सिमम मैंने 6 मंथ लिखा है। ये वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन, ये 1 साल तक भी हो सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द चॉइस कह लीजिए या फिर डिपेंडिंग ऑन द नीड्स ऑफ द पर्सन, ये जो फंड्स का फिगर है ये ऊपर नीचे हो सकता है। तो फिर भी आपने इतना मिनिमम जो 3 to 6 मंथ है, इतना मिनिमम तो आपको क्रिएट करके रखना ही चाहिए। और साथ में ये जो अमाउंट है ये आपको लिक्विड एसेट के तौर पर रखना चाहिए। लिक्विड एसेट का मीन है कि आप इसको सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं। अगर आपको एकदम से अमाउंट की रिक्वायरमेंट है तो आप इमीडिएटली उसमें से विड्रॉ भी कर सकते हैं। इसको ऐसा नहीं है कि आपने कहीं फिक्स अमाउंट में रख देना है कि जरूरत पड़ने पर ये निकाल ही ना पाओ आप। तो इसलिए आपको सेविंग अकाउंट इज द बेस्ट ऑप्शन। इसलिए आपको इमरजेंसी फंड्स क्रिएट जरूर करना चाहिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, सेकंड स्टेप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको जरूर शेयर करें और साथ में हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स अगेन।